आज की इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण के मात्र 25 प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बीच में वीडियो छोड़ करके जाइएगा तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकती है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। आपको बताना है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा। अगर आपको पता है तो जवाब बताइए और नहीं पता है तो ध्यानपूर्वक शांति से बैठ करके देखिए। आपको एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बहुत ही बढ़िया से समझा देंगे, बता देंगे, जिससे आप परीक्षा में बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। तो वैसे बता दें आपको कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा वह 2 होता है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप मिलाते जाइए कि आपने प्रश्न का जवाब सही दिया है या फिर गलत दिया है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात क्या होगा। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो घातों की संख्या है वो घात क्या है। तो आप देख पा रहे हैं घात का मतलब हो गया पावर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर 2 दिया गया है, यानी कि 2 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण किस रूप का होता है आपको पता है। उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। अगर इस रूप का होगा तो उसका हम कह सकते हैं कि वह एक क्या है, वह एक द्विघात समीकरण है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपको ax², ये प्लस की जगह माइनस है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो प्लस की जगह माइनस हो या माइनस हो या प्लस हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस यह ax² - bx + c के रूप का होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और यह प्रश्न जो है पूछा गया 2016 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, और यह प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। तो जब तक वीडियो समाप्त नहीं होती है तब तक आपको कहीं पर जाना नहीं है। आपको ध्यान से एक जगह बैठ करके बढ़िया से सुनना है, समझना है कि कैसे किसी भी प्रश्न का आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से द्विघात समीकरण जो है वह कौन नहीं है। तो अभी आपको हमने बताया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। अगर इस रूप का होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, अगर इस रूप का नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है, डी नंबर, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में ax² होता है। लेकिन जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, यानी कि भिन्न का जब इसे जोड़ कीजिएगा, तो यह ax² के रूप में नहीं आएगा, यानी कि घात इसका x का घात आपको 2 बार ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, इसलिए यह नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो आप चैप्टर वाइज देखिए। सबसे पहली बात यह है कि आप मैथ का यानी कि गणित का चैप्टर वाइज वीडियो देखिए। वास्तविक संख्या से लेकर के और परियकता तक जितने भी चैप्टर है, सारी चैप्टर का हम वीडियो आपको बना करके दे देते हैं। आप एक एक करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के गणित वाला वीडियो सारी देख लीजिए। और आपको जब हम 300+ क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं और फिर सब्जेक्टिव करा रहा है, तो सारी वीडियो गणित की देख लेनी है ना, जिससे कि आप परीक्षा में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। अगर आप एक भी वीडियो छोड़ दीजिएगा, कोई भी चैप्टर का अगर आप वीडियो नहीं देखिएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके। तो एक एक करके सभी वीडियो देखिए और भटकिए मत, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोग कहीं पे कुछ और देख रहे हैं, कहीं पे कुछ और देख रहे हैं। और ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जो इस तरह से तैयारी आपको कराया जा रहा है चैप्टर वाइज, और आपको अगर 300 क्वेश्चन बोला जा रहा है तो 300 क्वेश्चन करा दिया जा रहा है, जिससे कि आपको तैयारी बढ़िया से हो जाए, है ना। तो भटकिए मत, क्योंकि कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा कहीं से कुछ कहीं से कुछ, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, है ना। तो बढ़िया से पढ़िए, जो आपको सीरियल से पढ़ा रहे हैं उससे पढ़िए, जिससे कि बढ़िया तैयारी आपकी हो जाए। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है द्विघात समीकरण है। ये केवल आपको द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। इसी तरह आपको प्रत्येक चैप्टर का हमने वीडियो बना करके आपको दे दिया है, और आगे से जो भी बाकी है वो आपको लगातार आ ही रही है। तो इसमें बताना है कि क्या चीज़ है, कि द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसमें द्विघात समीकरण के लिए हम बात करते हैं कि इसमें से द्विघात समीकरण जो है वह कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है
x प्लस 1/x बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए भिन्न का जब जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे जब यहाँ 1 में जब गुणा कीजिएगा x से तो x बचेगा, और x में x से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा x² आ जाएगा, आप प्लस x जो है तो कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2। और जब ये तिर्यक गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x में 1 से कीजिएगा तो x² हो जाएगा प्लस, और फिर 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। तो देखिए यह किस रूप के आ गया, ax² के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, और इसको जब पक्षांतरित कर दिएगा तो बराबर 0 के रूप में भी आ जाएगा। तो यानी कि यह किस रूप का आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का आ जाएगा इसलिए। और यहाँ पे माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं है, अभी आपको हमने समझाया। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, और 2016 में पूछा गया है और बोर्ड मॉडल है, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो मूल होंगे। देखिए अगर विवेचक क्या हो, शून्य के बराबर हो, कहने का मतलब हो गया कि जो डी होता है ना, डी शून्य के बराबर है, यानी कि डी बराबर अगर शून्य होता है, डी बराबर अगर 0 होता है तो मूल उसका जो होगा वो मूल क्या होगा। आपको हमने बताया है, पहले भी बता दिया है कई बार कि क्या होता है। वैसे आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि अगर देखिए अगर डी बराबर अगर 0 रहता है ना, तो वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कब, जब डी बराबर 0 हो तब, याद करके रखिएगा, वास्तविक और समान होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए एक एक करके सभी क्वेश्चन ला के दे रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि जब चैप्टर वाइज है तो सारी क्वेश्चन आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। और देखिए 2013 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान जो है वो क्या हो, शून्य से बड़ा हो, शून्य से बड़ा हो, यानी कि डी का वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, 0 से। और ये इस तरह लिख रहे हैं, या ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है, मतलब जिधर मुंह खुला रहता है ना वह बड़ा रहता है। तो अगर बड़ा होगा, बड़ा, डी का मान बड़ा होगा 0 से, मतलब प्लस में आ जाए 0 से बड़ा हो जाएगा, तो उसका जो मूल होगा तब मूल उसका क्या होगा ये आपको बतानी है। तो देखिए उस पीरियड में, माने कि उस स्थिति में क्या होती है कि मूल जो होता है वह वास्तविक और भिन्न होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक और भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न जो है वह प्रश्न कह रहा है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c जो कि द्विघात समीकरण है कि मूल वास्तविक होंगे यदि, मतलब कि वास्तविक कब होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल जो होंगे वह वास्तविक कब होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ध्यान से समझ करके देखिए, बढ़िया से समझ करके इसका उत्तर देखिए। देखिए तो यदि समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c के मूल अगर वास्तविक होंगे, वास्तविक तब होंगे जब विविध कर, यानी कि d का वैल्यू, और d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है ना, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d की जगह ये इसका वैल्यू रख दिया गया हर जगह, b² माइनस 4ac, इस तरह का वैल्यू आपको रख दिया गया है। तो इसमें से सही उत्तर देखिए क्या होगा, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर कि b² माइनस 4ac। लेकिन ये d का जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। जब d का वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर होगा तो वह क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ये याद करके बात आप रखिएगा। या तो आपके परीक्षा में कहीं केवल d दे सकता है तो d कहेगा तभी यही मतलब है, अगर d नहीं कहता है, अगर ये पूरा दे देता है तो भी यही मतलब है। मतलब d बराबर फॉर्मूला ही होता है b² माइनस 4ac, है ना। तो ध्यान से समझ करके जवाब देनी है। देखिए यहाँ पे d के बदले इसको b² माइनस 4ac लिख दिया गया है, बार बार ये चीज़ को हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं आपके ऑप्शन में परीक्षा में जाएं तो ये b² माइनस 4ac की जगह केवल d दे दी तो भी आपको ध्यान देनी है कि d का मान अगर बड़ा या बराबर होगा 0 से तो ही मूल वास्तविक होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न में भी ऐसे ही पूछ दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यदि। अब देखिए कह रहा है वास्तविक और भिन्न कब होंगे। वास्तविक तो अभी हमने जाना, वास्तविक कब होता है, जब d का वैल्यू जो होता है क्या होता है, बड़ा
या बराबर होता है किसके, जीरो के। लेकिन इसमें कह रहा है कि भिन्न होनी चाहिए, तो भिन्न जब होगी तो कब होगी ये आपको बताना है, वास्तविक और भिन्न। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि केवल डी का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और डी की जगह केवल अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दे दिया होता तो भी वही होता, क्योंकि डी के बदले या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दे दे या डी दे दे, तो बात वही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है अब 10 नंबर कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहते हैं, मतलब कि अगर नहीं है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहते हैं। अभी आपको बताया हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विविध कर, यानी कि डी से सूचित करते हैं, विवेचक या विविध कर बोलते हैं उसे, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और इसे 2016 में पूछा गया था और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हम सभी का कि यदि बी स्क्वायर बराबर 4ac हो तो, ध्यान से समझिए, अगर बी स्क्वायर बराबर 4ac तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल डैश होंगे, तब मूल उसका क्या होगा, है ना। तो देखिए कह रहा है कि बराबर नहीं है, बराबर है, भिन्न है या कोई भी नहीं है। तो अगर बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac कहे तो, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कहे तो, इसको पक्षांतरित कर लीजिए। देखिए ध्यान से, गणित है, गणित को ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपने बार बार पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इसका कहने का मतलब यही है, एक स्टेप अगर ज़्यादा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इस रूप का आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप का आ जाएगा। तो इसको ध्यान से आपको समझना है। तो वही चीज़ आपको कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल तो होंगे, जो मूल होंगे वह मूल क्या होंगे, तो वह मूल जो होंगे वह बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि उसके बराबर 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब ये बी स्क्वायर बराबर 4ac दिया गया है, आगे एक स्टेप इसे सॉल्व कीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 0, यानी कि 4ac को हमने क्या किया, पक्षांतरित कर लिया, तो ये माइनस में चला जाएगा और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि d बराबर 0, ये नहीं कहने का मतलब हो गया, तो क्या हो गया, मूल बराबर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी। ध्यान से समझते जाइए। चलिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि d बड़ा है 0 से। ध्यान से समझ लीजिए, d बड़ा है 0 से। अब आपको समझ में आते चला जाएगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी कि d बड़ा है 0 से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल डैश होंगे। ये नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये केवल व्यापक रूप को संकेत कर रहा है, आपको दर्शाने का मतलब के प्रयास किया जा रहा है कि यह द्विघात समीकरण क्या है ये क्वेश्चन। इसलिए ये नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना ही क्वेश्चन पूछ दे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो उसका मूल क्या होगा, तो भी आपको बताना है। तो अभी आपको हमने क्या बताया था कि डी का वैल्यू अगर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसका जो मूल होगा वह क्या होगा, वह असमान होगा। क्या बताए थे, असमान बताए थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आपको वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक यानी कि डी। अब देखिए यहाँ पे विवेचक लिख दिया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब विवेचक लिख दिया। विवेचक कहने का मतलब क्या हो गया, डी छोटा हो किससे, 0 से। देखिए अब डी का मान छोटा हो जाए 0 से, तब मूल क्या होगा, जब d का वैल्यू जो हो छोटा हो जाएगा, यानी कि समझिए छोटा कब होगा, जब माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 0 से छोटा माइनस वाला संख्या होता है। तो माइनस में चला गया, तो कोई अगर d का मान माइनस में आ जाता है, तब उसका जो मान होगा, तो उसका जो मूल होगा वह क्या होगा, बराबर होगा, अवास्तविक होगा, या कोई नहीं होगा, या वास्तविक होगा, क्या होगा। तो देखिए उस पीरियड में वह वास्तविक ही होगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वास्तविक होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और यह बोर्ड मॉडल है, 2015 में भी पूछा गया है। कह रहा है प्रश्न कि यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल डैश होंगे। यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, विवेचक क्या हो, शून्य हो, तब वहाँ पे मूल जो होंगे क्या होंगे। तो जब विवेचक यानी कि डी क्या हो, शून्य हो, क्या हो, डी बराबर अगर शून्य दिया गया हो, डी शून्य हो, तो उस समय क्या होगा, उस समय वह समान होगा, यानी ऑप्शन बी होगा।
इस लाइन को बढ़िया से समझते जाइए, मतलब कि जो भी आपको हम बता रहे हैं वो ध्यानपूर्वक, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपको जैसे भी रटना है वगैरह कुछ भी करना है कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर आ गया तो समझ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, ये 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 की मूल समान है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि b² प्लस सी bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 की मूल समान है तब क्या होगा, b² माइनस 4ac या a² माइनस 4ac या c² माइनस 4ab या a² माइनस 4bc बराबर 0, मतलब सब में बराबर 0 है, क्या होगा इसमें से आप बताइए। तो देखिए आपको हमने बताया था कि ax² होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है, bx² कर दिया है और a का वैल्यू बीच में रख दिया है। यानी कि जब हम लोग कह रहे थे ax², ध्यान से समझते जाइए, जब आपको हम बता रहे थे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो क्या होता है उसका d मूल क्या होता है, उसका मूल होता है यही ना कि b² माइनस 4ac। जब a रहता है पहले तब, लेकिन इसमें b आ गया है पहले, तो हम भी चेंज कर देंगे, यानी कि b की जगह a लिख देंगे तो हो जाएगा a² माइनस 4, और यहाँ पे a है तो b लिख देंगे और c लिख देंगे, यानी कि a² माइनस 4bc कहाँ पे दिया गया, वही सही उत्तर हो जाएगा आपका a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc, यानी ऑप्शन डी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये चेंज कर दिया है, ax² की जगह bx² कर दिया है, तो आप भी चेंज कर दीजिए, जहाँ पे bx² होता b² माइनस 4ac होता था, वहाँ पे आप a² माइनस 4bc कर दीजिए, बस हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझते जाइए बढ़िया से। अगला प्रश्न है, देखिए 2018 में ये आया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा, मतलब इनमें से कौन सत्य है, अगर मूल क्या होगा, समान होगा तब, है ना। अभी आपको कई बार बताए हैं, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ी सी गुम हो गई होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आप क्वेश्चन ही पढ़ लिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप एक एक करके बढ़िया से सोच करके आप जब पढ़िएगा, एक जगह सब लिख लीजिएगा, जैसे कि आपको बता देते हैं कैसे लिख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। एक कॉपी पे लिख करके और लिख लीजिए कि जब d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, जब d बड़ा हो 0 से तब मूल क्या होगा, और जब d क्या हो छोटा हो तब मूल क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, भिन्न होगा, क्या होगा, है ना। ये सब चीज़ लिख लीजिए, है ना। आपकी बुक में भी दिया गया होगा और आपको बता भी रहे हैं, तो उससे भी आप सुन करके लिख सकते हैं, है ना। तब आपको दिक्कत नहीं होगा, बस 3 गो पॉइंट याद कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। कैसे कि b² बराबर 4ac, या आप कह सकते हैं b² माइनस 4ac, जब इसे आप पक्षांतरित करिएगा तब, और नहीं पक्षांतरित करिएगा तो क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, है ना। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न समझ में आते चला जाएगा, दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है। अगला प्रश्न है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल अवास्तविक हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अब फिर पूछ दिया ना, अवास्तविक हो, तो अवास्तविक होगा तो क्या होगा इसका मूल, तो इसका मूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा b², जो होगा क्या हो जाएगा, वह छोटा होगा 4ac से, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का है कि यदि x बराबर 1 दोनों द्विघात समीकरणों x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 की मूल समान हो तब ab का वैल्यू क्या होगा। और देखिए ये 18 में पूछा गया है, 2018 में। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे x के बदले 1 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक समीकरण मान लीजिए और यह एक मान लीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से समझिए कैसे बनेगा ये। देखिए x के जगह सब जगह आप 1 रखते जाइए, तो यह यहाँ पे x पे 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 1 x के जगह फिर 1 रखिएगा क्योंकि x के बराबर 1 दे दिया है, आप प्लस फिर रख दिएगा a बराबर 0। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 1 पहले से ही 1 आप प्लस a बराबर 0, तो 1a और 1a कितना हो गया 2a प्लस a बराबर 0।
दो ए हो गया 2 प्लस ए बराबर हो गया 0। तो ए बराबर क्या होगा -2। ए बराबर क्या आ गया -2। तो याद करके रखिए, पहले आपने ए बराबर -2 निकाल करके रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 20 वाले समीकरण में बी वाले जो दिया गया है ना, इसमें अब एक्स का मान रखेंगे। तो बी इंटू एक्स कह रहा है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 1 अब प्लस 3। तो बी और इंटू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी कि बी में 1 से गुणा कीजिएगा तो फिर बी ही आएगा। अब प्लस बी में फिर 1 से गुणा कीजिएगा तो बी आएगा। अब प्लस 3 का 3 बराबर हो जाएगा क्या चीज़ 0 हो गया। अब देखिए एक बी और एक बी कितना बी 2b अब प्लस 3 यानी कि 2b प्लस 3 बराबर क्या हो गया है 0। तो यहाँ पे देखिए अब 2b बराबर क्या हो जाएगा -3 हो गया कि नहीं हो गया। तो b बराबर, क्योंकि पक्षांतरित कर दिए हैं और 2b बराबर जब -3 आ गया है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आसानी से आ जाएगा -3/2। ठीक है। अब हम लोगों का जो मान पूछ रहा है वह ए बी का पूछ रहा है, न कि ए और न कि बी का, यानी कि मल्टीप्लाई पूछ रहा है ए बी का। तो ए का जो वैल्यू निकला था वो कितना निकला था, तो कहिएगा ए का जो वैल्यू निकला था -2 निकला था। ठीक है। तो जब -2 आपका निकला हुआ था तो ए बी निकाल दीजिए। तो ए बी आपका हो जाएगा, यानी कि ए का मान ये है -2 और गुने बी का मान -3/2। तो यहाँ पे कटा दीजिएगा 2 से 2 तो हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे माइनस का 1 तो -1 और यहाँ पे 3 दिया गया तो माइनस का जो आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका बिल्कुल उत्तर +3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए 2 जो है और 2 को -2 से काटेगा तो -1 होगा, -1 में -3 से गुणा किया जाएगा तो +3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभेद कर d क्या होगा। चलिए, तो पहले आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, इतनी मेहनत सबको बताया जाता है। पहले लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। ठीक है, तब इसको बताते हैं उत्तर। चलिए सभी लोग कर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, अगर दोनों मूल इसके बराबर होते हैं तो द्विघात समीकरण का विभेद कर जो होगा क्या होगा। तो देखिए अगर दोनों मूल बराबर होते हैं तो विभेद कर जो होता है वह क्या हो जाएगा, d बराबर 0 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे यदि। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पे आमतौर पे ax² होता है, हर जगह आप पढ़े हैं, लेकिन ax² की जगह cx² कर दिया है, और जहाँ पे bx हुआ करता था वहाँ पे ax कर दिया है, और जहाँ पे c होता है वहाँ पर b कर दिया है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको ये चेंज कर दिया है तो आपको भी चेंज कर देना है उत्तर में, है ना, थोड़ी सी चेंज करना है। और यही चीज़ परिवर्तन जब कर दिया जाता है ना, तब बच्चे क्या कहते हैं कि कठिन सवाल आ गया था, बन नहीं पा रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया था, कहीं से आता नहीं है, वो क्वेश्चन एकदम सही रहता है, थोड़ी सी चेंज कर दिया जाता है, आपका दिमाग चेक किया जाता है कि आप कितने लेवल की हैं। तो आप पढ़े हैं कि ax² प्लस bx प्लस c जब होता है तो उस समय bx² माइनस 4ac होता है। ठीक, यानी इसको स्क्वायर कर देते हैं और माइनस लगा के 4 और उसके बाद से इसको और इसको गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच वाले को स्क्वायर कर देना है, तो कर दिए a² माइनस लगा दिए 4 लगा दिए, उसके बाद से क्या इसको गुना कर देंगे, यानी कि c और गुणे फिर लगा देंगे b, यानी क्या हो जाएगा a² माइनस 4bc या cb, बात वही है ना। तो bc यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि a² माइनस 4bc हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से, तो तब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है वह सी नंबर ही होगा। ठीक है, अब ऐसा ये किस लिए लगा, ये आप इसे कह सकते हैं डी, इतने को आप कह सकते हैं डी, और डी छोटा होगा कब, 0 से। अगर 0 से अगर डी छोटा रहता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है ना, क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसे आप याद करके रखिएगा।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे हुआ आपको पता चल गया। चलिए अगला प्रश्न अब कह रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवेचक क्या होगा। तभी आपको बताया कि बीच वाले का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि बी स्क्वायर अब -4 गुणे पहले वाला को गुणा कर दीजिए ए अगुणे सी, और इसे याद भी करके रखे थे आप कि बी स्क्वायर -4ac होता है। तो देखिए बी स्क्वायर -4ac कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है, तो इस हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्न की, तो अगर बढ़िया से समझते जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है कि दो जगह बी कर दिया है। तो जब 2 जगह बी कर दिया तो आपको कुछ टेंशन नहीं है, आपको भी कर देना है। तो बीच वाला क्या स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, अब माइनस तो माइनस, 4 तो 4, और फिर इसको बी गुणे क्या चीज़ सी, यानी कि बी स्क्वायर -4bc। तो देखिए बी स्क्वायर -4bc जो है वह कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन क्या पे दिया गया, सी नंबर में दिया गया, तो सी नंबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4bc, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, और 2017 में पूछा गया था कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक जो होगा क्या होगा, यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा। डी कहने का मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या होगा। तो बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, और माइनस माइनस पहले ही से है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आप कर दीजिए। ठीक है, -4 गुणे ए गुणे सी, यानी कि 2 गुणे 3 है ना। तो 4 चौका 16 और -4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24, तो क्या हो गया 16 और -24 है, तो क्या बच जाएगा माइनस का 8 बच जाएगा। 16 प्लस में है और -24 माइनस में है, तो 16 प्लस जो है ख़त्म हो जाएगा, और 24 में से तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 बचेगा। तो माइनस का 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 बराबर 0 की विवेचक का मान जो होगा क्या होगा, यानी कि डी का मान फिर यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, और उसके बाद कहता है -4bc, तो 4b का मान क्या हो जाएगा 4ac होता है, 4ac यानी कि गुणे 3 अब गुणे सी, यानी कि 1/3, तो 3 से 3 कट गया ना, और 4 में से 4 गया कितना 0, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब इसका सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको हमने दिखा दिया। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, समान कब होंगे। देखिए ये 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, और काफ़ी बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद करके रखना है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल जो होंगे वह समान होंगे यदि, मतलब समान कब होंगे। तो अभी आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि बी स्क्वायर बराबर 4ac या बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो तब, चाहे बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो तो। अब इसको पक्षांतरित करेंगे तो यही मान आ जाएगा, बात तो वही है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, चाहे बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, बात तो वही। अगर इसको पक्षांतरित हम लोग करेंगे तब तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए बस इतना ही, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक इतनी बढ़िया कमाल की वीडियो नहीं मिल पाएगी और आपकी तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाएगी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा हुआ है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से काम कर सके।